दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। मेरा नाम है रेहान और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी RS। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक डरावनी कहानी की ओर। दोस्तों आज की कहानी एक सुमित नाम के लड़के के साथ घटी एक सच्ची घटना है। सुमित एक गांव का रहने वाला है। सुमित के साथ बीती उस घटना को अगर आज वो याद कर लेता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। इस घटना ने उसकी पूरी लाइफ को बदल के रख दिया था। तो चलिए अब मैं आपको सुमित की कहानी से रूबरू करवाता हूँ। ये बात दरअसल आज से 1.5 साल पहले की है। सुमित देर रात अपने दोस्त की शादी में से अपने गांव लौट रहा था। देर पहले से ही हो चुकी थी। रात के 12:30 बजे का टाइम हो रहा था, इसीलिए अब जैसे जैसे करके सुमित को अपने घर जल्दी पहुंचना था। सुमित के गांव जाने के 2 रास्ते थे, एक जो कि सीधा रोड से होकर जाता था और दूसरा रास्ता जो कि कच्ची रास्ता से होकर जाता था। लेकिन जो सड़क वाला रास्ता था वो बहुत ही लंबा पड़ रहा था, इसीलिए सुमित ने यह डिसीजन लिया कि अब वो कच्चे वाले रास्ते से जाएगा। उसके बाद फिर वो उस कच्चे रास्ते के अंदर एंटर हो गया था और अपनी गाड़ी बहुत ही तेजी से बढ़ाने लगा। वो कच्चा रास्ता था तो बहुत ही बेकार। जगह जगह उस रास्ते के अंदर गड्ढे बने हुए थे, जिसकी वजह से सुमित को बाइक चलाने में काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो इन सब चीजों को इग्नोर मारता जा रहा था क्योंकि उसको अपने घर जल्दी पहुंचना था। सुमित के घर वाले उसको फोन भी कर रहे थे। उन लोगों को अपने बेटे की बहुत ही चिंता हो रही थी। अभी सुमित अपनी बाइक चलाते हुए आगे चल ही रहा था कि इतने में बहुत ही तेज हवा चलने लगी और वो हवा इतनी तेज थी कि उस हवा से उड़ती धूल सुमित की आंखों में लग रही थी। और फिर देखते देखते धीरे धीरे करके बहुत ही तेज आंधी चलने लगी थी। लेकिन फिर भी सुमित ने हार नहीं मानी और वो अपनी बाइक तेजी से भगाता ही जा रहा था। वो बेचारा वहां पर रुक भी नहीं सकता था क्योंकि वहां पर कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि वो तो एक खंडर सा जंगल का इलाका था। सुमित अभी अपनी बाइक चलाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में अचानक से सुमित की बाइक बंद हो गई थी। वो बहुत ही बुरा घबरा गया कि आखिर बाइक एकदम कैसे बंद पड़ सकती है। फिर उसने बाइक से उतरकर बाइक को काफी चालू करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर सुमित ने अपना मोबाइल निकाला और किसी को फोन करके मदद मांगना चाहा। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि मोबाइल के नेटवर्क ही नहीं थे। दोस्तों अब वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। यहाँ सुनसान रास्ते पर एकदम बाइक खराब हो जाना और वहां दूसरी तरफ मोबाइल के नेटवर्क उड़ जाना। उस रात उस पर क्या बीत रही थी ये वो खुद ही जानता है। उसके बाद फिर सुमित ने जब अपनी निगाह यहाँ वहां घुमाई तो पता चला कि उसकी बाइक यहाँ पर खराब हुई थी। उसके जस्ट सामने एक स्कूल बना हुआ था, जिस स्कूल को बाहर से देखने पर यह पता चल रहा था कि इस स्कूल के अंदर सालों से कोई भी नहीं आया हो। वो स्कूल बाहर से देखने में काफी वीरान लग रहा था। सुमित ने सोचा कि शायद कोई पुराना स्कूल होगा, लेकिन सुमित की हालत तब खराब हो गई थी जब सुमित ने एक अजीब सी आवाज सुनी और वो आवाज उस स्कूल के अंदर से आ रही थी। सुमित को कुछ ऐसी आवाज आने लगी जैसे कि ये स्कूल चल रहा हो, माने टीचर बच्चों को अंदर पढ़ा रहे हो। सुमित को अंदर से बच्चों के पढ़ने की आवाज आने लगी थी, लेकिन एक पल को वो बहुत ही बुरा घबरा गया था कि आखिर इतनी रात को ये कौन क्लास ले रहा है। रात के 1 बजे तो कोई स्कूल नहीं चलता। ये बात सुमित को बहुत ही अजीब सी लगी, लेकिन फिर वहीं चारों तरफ सुमित को कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, इसीलिए फिर वो उस स्कूल के पास जाने लगा। उसने सोचा क्या पता इस स्कूल की तरफ से ही कोई मदद मिल जाए, और वो यही सोचकर उस स्कूल के पास बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे उस स्कूल के पास जाता वैसे वैसे वो आवाज बहुत ही तेज होती जाती। फिर तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि इस स्कूल के अंदर वाकई में कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
उसके बाद फिर वो उस स्कूल के करीब पहुंचा और उसने स्कूल का गेट जोर से बजाया। एक बार गेट बजाने पर सुमित को कोई भी नहीं दिखा, लेकिन फिर वहीं दूसरी बार सुमित ने जब गेट बजाया तो स्कूल का टीचर बाहर आया। वो टीचर देखने में बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। फिर सुमित ने उस टीचर से बोला, मास्टर साहब, मेरी गाड़ी यहाँ पर खराब हो गई है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आज रात को आपके स्कूल के अंदर रुक सकता हूँ क्या? मैं सुबह होते ही पक्का यहाँ से चला जाऊँगा। सुमित की इतना बात सुनकर उस टीचर ने उसकी बात का जवाब तो कुछ नहीं दिया और फिर उस टीचर ने सुमित को अपने पास बुलाने का इशारा किया। सुमित उस स्कूल के अंदर चला गया था और वो अंदर गया तो वो एकदम हैरान हो गया था। दरअसल वो स्कूल देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अंदर से वो स्कूल किसी ताजमहल से कम नहीं था, लेकिन वहीं बाहर से वो स्कूल बहुत ही वीरान लग रहा था। खैर, फिर वो टीचर सुमित को एक क्लास के अंदर लेकर गया और उस टीचर ने सुमित से बोला, तुम आज रात यहाँ पर रुक जाओ, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। उस टीचर की इतना बात सुनकर सुमित की जान में जान आई। उसने सोचा कि चलो आज रात काटने के लिए ये जगह मिल गई, कम से कम अब यहाँ वहाँ भटकना तो नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर सुमित ने अपने घर पर कॉल कर दिया कि वो आज रात अपने दोस्त की शादी में ही रुक गया है और अब उसका आना सुबह होगा। खैर, सुमित को तो एक अच्छी सी जगह ठहरने के लिए मिल गई थी और वो क्लास बड़ी ही खूबसूरत थी। लेकिन फिर वहीं दूसरी तरफ ये सोचने वाली बात थी कि आखिर आधी रात को इस स्कूल के अंदर कौन सी पढ़ाई चल रही है। ये बात सुमित को बहुत ही अजीब सी लग रही थी। खैर, फिर उसने नीचे ही चटाई बिछाई और लेट गया था और लेटे लेटे उसको बहुत ही तेज भूख लगने लगी। दरअसल दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि सुमित अपने दोस्त की शादी में खाना खाकर नहीं आया था, क्योंकि अगर वो खाना खाता तो उसको आने में और भी देर हो जाती और बस इसी के डर से वो अपने दोस्त की शादी में खाना खाकर नहीं आया था और अब उसको अचानक बहुत ही तेज भूख लगने लगी। कि फिर सुमित अभी लेटा ही था कि इतने में करीब 10 मिनट के बाद सुमित की क्लास में एक लड़की आई जो कि अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर आई थी। सुमित उस खाने को देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि उसकी तो सब चीज की जुगाड़ हो गई, लेकिन वो लड़की बड़ी ही अजीब थी। अपना सिर नीचे करे सुमित के पास आई और खाने की प्लेट को रखकर वापस चली गई थी। उसने सुमित से कुछ भी नहीं बोला। खैर, फिर सुमित ने सोचा कि क्या करना, मैं तो खाना खाता हूँ और खाना खाकर सो जाता हूँ और फिर सुबह अपने घर के लिए भी तो निकलना है। फिर जब सुमित उस खाने की प्लेट के पास गया तो उसको बहुत ही तेज बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी तेज थी कि सुमित के सर में बहुत ही तेज दर्द होने लगा था और वो बदबू खाने के अंदर से आ रही थी। फिर जब सुमित ने उस खाने को उठाया तो देखा कि वो पूरा का पूरा खाना तो सड़ गया था। सुमित को उस खाने को देखकर बहुत ही तेज गुस्सा आई और वो गुस्से से बोला, हाँ, ना जाने कितने दिनों का खाना देकर चले गए मुझको। फिर ये कहकर सुमित लेट गया था। वो भला कर भी क्या सकता था। फिर उसके बाद वो सोने वाला था, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। उसकी नींद लगते लगते टूट जाती और नींद टूटने का कारण था वो स्कूल के बच्चे बहुत ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाई कर रहे थे। फिर सुमित वहां से उठकर उस टीचर के पास गया और उस टीचर के पास जाकर बोला, क्या मास्टर साहब, कल एग्जाम है क्या? बड़ी ही हार्ड पढ़ाई करवा रहे हो। कितनी देर तक और चलेगी आपकी पढ़ाई? सुमित की यह बात सुनकर उस टीचर ने उसकी बात का जवाब देते हुए उससे कहा, हमारी पढ़ाई तो रोज ही चलती है, रोज रात को 12 बजे के बाद। उसकी यह बात सुनकर सुमित वहां से वापस अपनी जगह पर चला गया। उसने सोचा कि इन लोगों से कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं, ये लोग वैसे भी मेरी बात कहाँ मानेंगे। ये कहकर फिर वो सो गया था। उस बेचारे की नींद बड़ी ही मुश्किल से लगी कि इतने में किसी की जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी।
वो आवाज बहुत ही भयानक थी। सुमित की एकदम आंख खुली और वो बहुत ही बुरा घबरा गया। और फिर वो उस आवाज का पीछे करते हुए उसके पास गया तो पता चला कि वो चीखने चिल्लाने की आवाज उसकी क्लास के बगल में बने ऑफिस के अंदर से आ रही थी। और उस ऑफिस के बाहर नो डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ था। वो उस ऑफिस के अंदर तो नहीं गया। दरअसल उस ऑफिस के बाहर गेट के अंदर एक छोटा सा छेद था जिसके अंदर से सुमित ने झांक कर देखा तो उसकी तो रूह ही कांप गई थी। दरअसल उस ऑफिस के अंदर कोई था ही नहीं। सुमित वहां से भागकर जल्दी से अपनी जगह पर आके लेट गया था और वह सोचने लगा कि जब कोई है ही नहीं तो फिर ये चीखने चिल्लाने की आवाज कहां से आ रही है। और इस बार वो बहुत ही बुरा डर गया। उसकी फिर हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी जगह से उठकर दोबारा अब उस स्कूल के अंदर घूमे। खैर फिर वो जैसे तैसे करके सो गया था। फिर जब सुबह उसकी आंख खुली तो पूरा का पूरा नजारा बदला पड़ा था। सुमित ने देखा कि वो जिस कमरे के अंदर सो रहा था वो कमरा पूरा का पूरा काला हो रहा था। वो घबरा के बहुत ही स्पीड से उठा और वो वहां से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो कमरा ही नहीं बल्कि पूरा स्कूल अंदर से पूरा काला पड़ रहा था। सुमित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रात में तो ये स्कूल बहुत ही सुंदर लग रहा था और आज इतना खंडर जैसा क्यों लग रहा है। और फिर उस स्कूल के अंदर सुमित को कोई भी टीचर या कोई भी बच्चे दिखाई नहीं दिए। सुमित ने उन लोगों को बहुत ढूंढा लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया और वो बहुत ही बुरा डर गया। वो इस स्कूल के अंदर से बाहर निकलने के लिए भागा। वो जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि स्कूल का पूरा गेट टूटा पड़ा था। उस स्कूल को देखकर सुमित को यह लग रहा था कि न जाने कितने सालों से यह स्कूल खाली और सुनसान पड़ा हुआ है। लेकिन फिर कल रात को वो टीचर और बच्चे कौन थे, ये बात सुमित को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसके बाद फिर वो अपनी बाइक की तरफ गया तो अचानक से उसकी बाइक चालू हो गई थी। रात में उसकी बाइक चालू नहीं हो रही लेकिन सुबह उसकी बाइक चालू हो गई और फिर वो अपने घर के लिए रवाना हो गया था। सुमित फिर सही सलामत अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद सुमित की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी और फिर सुमित ने काफी पूछताछ करने के बाद इस स्कूल के बारे में पता किया तो उसको पता चला कि ये स्कूल आज से 19 सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। ये पहले एक हंसता खेलता स्कूल हुआ करता था लेकिन अचानक से पता नहीं इस स्कूल के अंदर आग लग गई थी और उस आग की चपेट में आकर काफी सारे टीचर और बच्चे मारे गए थे और बस तब से ही वो स्कूल ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। उस स्कूल का कुछ भी नहीं हुआ और कहते हैं कि उन बच्चे और उस टीचर की आत्मा रात के वक्त उस स्कूल के अंदर भटकती रहती है और रातों को उस स्कूल के अंदर से बच्चों के पढ़ने की आवाज आती है। सुमित ने जब ये बात सुनी थी तो सुमित की तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। दरअसल वो मौत के मुंह में से निकल कर आया था। खैर उस रात सुमित की जान बड़ी ही मुश्किल से बची वरना उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो सकता था। कोई तो चीज थी जिसने सुमित को इस मौत के मुंह में से निकाल दिया था वरना लोग बताते हैं कि उस स्कूल के अंदर जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। खैर दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसे की हॉरर कहानी सुनने के शौकीन है तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी RS को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा एक और खौफनाक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।